चाहूँगा कि सुनने में ऐसा है कि बहुत बड़ा कोई टर्न ऐसा आने वाला है कि दर्शकों का आकर्षण इस शो के लिए काफ़ी बढ़ने वाला है, तो ऐसा थोड़ा क्लू बस दे दीजिए, ज़्यादा बताइए मत कि क्या ऐसा टर्न ट्विस्ट आने वाला है। बिल्कुल, हमारी जो ऑडियंस है, जो सब लोग हमारा शो देखते हैं, हमें इतना सारा प्यार करते हैं, उन सब के लिए कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और बूंदी कुछ ऐसा धमाका करने वाली है जिससे पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, और पूरा बम जो है इसका पूरा बिल महुआ पे फटने वाला है, क्योंकि सबको लगेगा कि मेरी वजह से हुआ है ये सब। बट सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, और स्टोरी हमारी क्या मोड़ लेती है आगे। बट जो भी है, जो चल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा देख के आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये भी जानना चाहूँगा, यू आर प्लेइंग द लीड, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है शो को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक जो भी आपने किरदार किया है, इस शो के किरदार के बारे में बताइए, और आपने इस शो में जो आपको जिम्मेदारी मिली कितना निभाया आपको लगता है नाटक? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें जो भी काम मिलता है हमें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। सो मैं अपने काम को, अपने वर्क को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ और दिल से निभाती हूँ, और मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये चाहत है। मुझे लगता है कि मतलब महुआ को मैं अपने आप से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप उस किरदार को जीने लगते हो तो मैं ऐसे ही हूँ जैसी महुआ है, एकदम बबली सी, बहुत बोलती है और बहुत इनोसेंट है। सो मैं बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं चाहत और महुआ में। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ खुद को, ये कैरेक्टर जब मैं प्ले करती हूँ तब। और ये भी कहना लास्ट से आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा टर्न आपको आता है, बहुत शो में आप देखते होंगे कि जब बड़ा टर्न आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही पैदा होता है, कुछ ज़्यादा ही किरदार भी बदल दिया जाता है, उसके लिए वो थे कि नहीं, पर हमारे शो में ऐसा नहीं होने वाला है। और जो भी होगा, अगर कोई नया आता है या जो भी होता है शो में, वो आई एम वेरी श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, हम 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं डेली, इतनी मेहनत होती है, और इट्स अ टीम वर्क। सो सब, चाहे वो ऑन कैमरा हो, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, सब लोगों की बहुत मेहनत है, और आप लोग जब इतना प्यार देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू। छठ का तो हमें अभी ऐसी कोई न्यूज़ मिली नहीं है, पर क्योंकि छठ अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो मुझे लगता है अगर सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ शूट हुए हैं तो छठ भी जरूर होगा। बिल्कुल, अभी तो हम दिवाली पे ही पहुंचे हैं, दिवाली सेलिब्रेशन के बाद छठ का आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा। तो फिलहाल क्या हो रहा है महुआ की जिंदगी में, क्या हो रहा है, क्या टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेगा आगे चल के दर्शकों को? देखिए, अभी तो आगे का तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो यही है कि दोनों नाटक कर रहे थे कि उनके दोनों के बीच में प्यार है, और हम भी बड़े खुश थे घर के लोग। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब ड्रामा था उनका, और कब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला हमारी। हाँ, और एक काफ़ी भारी भरकम ट्विस्ट शो में आने वाला है, जिससे इतना बड़ा टर्न शो लेने वाला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं कि मतलब हमको मालूम है कि उसके बाद शो जो है वो नंबर 1 होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा क्या ना, कुछ तो हिंट दीजिए, जो ऐसा कॉन्फिडेंस है मैम आपको, तो कुछ तो बताइए कि क्या ऐसा होगा। नहीं, वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़बरदस्त क्लू दे दो, टर्न आ रहा है। छोटा सा क्लू दे दो। हाँ, मतलब प्यार मोहब्बत दो भाइयों में कुछ हो सकता है, बंटवारा हो रहा है क्या? 2 भाइयों में, पति पत्नी में, हाँ ऐसा कुछ बहुत ज़बरदस्त बम फूटने वाला है। तो जब मैं इस तरह का आप बोल रहे टर्न ट्विस्ट होता है, तो क्या होता है शो का जो मतलब इंटरेस्ट है दर्शकों का ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप इतने शो के हिस्सा रह चुके हैं? सर, दर्शकों का इंटरेस्ट की बात नहीं, जो कहानी हमारे शो की चल रही है ना, उसमें जो मतलब कहानी के साथ चलते हुए जो चीज़ें घटनाओं में घट रही हैं, तो ऑफ कोर्स पब्लिक इतना जुड़ी हुई है हमारे शो के साथ, तो ये आई थिंक जो अब होने वाला वो पब्लिक ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर सोचा नहीं है तो आप सोचिए कि शो किधर से किधर जाने वाला। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जब ज़्यादा कुछ टर्न होता है तो क्या? नहीं, बिल्कुल, इन्होंने जो शब्दों के अंदर बोल दिया है ना, वो सबसे बढ़िया बात बोल दी है कि मतलब अभी बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो टर्न आने वाला है वो दूसरी ऊंचाइयों पे ले जाएगा शो को। और पब्लिक मतलब लिटरली जितनी जुड़ी है उससे ज़्यादा जुड़ जाएगी, और मतलब लोगों को कहेगी कि भाई प्लीज़ ये शो देखो, ये शो देखो। थैंक यू। चलो।
मैम जानना चाहूँगा कि ऐसा सुनने में आया कि शो में एक बहुत बड़ा टर्न आ रहा है और जो शो का व्यूअरशिप है वो ही बढ़ने वाला है इसके कारण, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित है इस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो दंगल टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं और नथ देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज ओवर अभी आने वाला है, होने वाला है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं शेयर करूँगी। उसके लिए आपको नथ देखना होगा, वो भी 10 बजे दंगल पे। मैम ये जानना चाहूँगा कि जब भी कोई टर्न और ट्विस्ट आता है तो इंटरेस्टिंग बन जाता है कभी कभी शो, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। उसके लिए बताइए क्या कहना चाहेंगे, ये शो में क्या इंटरेस्टिंग पैदा चीज़ होगा कि दर्शकों को खींचेगा अपनी तरफ आगे चल के? कुछ मतलब सीरियल में और ऐसा ही होता है कि क्या शॉकिंग है आगे, तो अभी दर्शकों को बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। तो देखिए कि नेक्स्ट एपिसोड्स, आने वाले एपिसोड्स में वो क्या शॉकिंग है, क्योंकि मैं आप बता के आप लोगों का जो मज़ा है वो ख़राब नहीं करना चाहती। तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ होगा उसमें आपका तो योगदान ज़रूर होगा। आपका जो कैरेक्टर है वो बदलने वाला है, वही सेम रहने वाला है? क्या आपके कैरेक्टर में क्या बदलाव होने वाला आगे चल के? जो बदलाव आगे हो रहा है, होने जा रहा है, उसमें मेरा नुकसान होगा एज एन कैरेक्टर, मतलब मुझे बहुत अफसोस होगा, दुख होगा। और कैरेक्टर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और ज़्यादा हाइपर हो जाऊँगी और किसी को कुछ नहीं समझने वाली हूँ मैं आगे चल के। ये भी जानना चाहूँगा, छठ का जैसे आपने शुरुआत में बोला पावन त्यौहार है, तो आप बनाती होंगी यहाँ भी छठ, मुंबई में ही है जहाँ भी कि बेसिकली आप हैं, तो कैसा अब लग रहा है कि इस बार का माहौल कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि छठ पर मनाएंगे लोग और वो श्रद्धा जो पहले मनाते थे उस श्रद्धा के साथ मनाएंगे? मेरे घर में छठ मनाया नहीं जाता, बट जो नेबर्स हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग पूजा में जाते हैं छठ की। और हमेशा ही छठ पे मैंने शूट किया है, शोज़ किए हैं, तो वो मैं ज़रूर मिस कर रही हूँ इस बार, क्योंकि इस टाइम मैं पटना में रहती थी, गंगा घाट के किनारे, और वहाँ का जो दृश्य रहता है इतना पावन और इतना अच्छा, क्योंकि छठ महापर्व है अपने में ही, इतना मतलब अच्छा और पावन पर्व है कि उसको देखना, वहाँ की मतलब सड़कें और इतनी सजावट हो जाती है, ऐसा लगता है कि एक अलग ही पटना में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ यूपी बिहार का ये बहुत बड़ा पर्व है और ये पर्व 3 दिन से मनाया जाता है, 3 दिन तक मनाया जाता है। लास्ट चीज़ चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि थिएटर्स खुल चुके हैं। सूर्यवंशी पता नहीं आपने देखी कि नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फिल्म का। आपका भी ताल्लुका फिल्म इंडस्ट्री से बेसिकली, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या तोहफा मिलने वाला है? मैंने तो फर्स्ट डे ही जाके मूवी देखी और बहुत मज़ा आया, मूवी बहुत अच्छी बनाई है। और इतने साल बाद जाके सिनेमा में मूवी देखना, मतलब टीवी में ही हम लोग 2 साल से टीवी को ही देख रहे थे, तो एक हमारी आई बॉल्स कैसे ऐसे रहती है, बट आई थिंक 2 साल बाद जाके हमने सिनेमा में मूवी देखी, तो ऐसा हो रहा था, ऐसे 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 कहाँ देखे, मतलब इतने बड़े पर्दे पे, तो वो एक अलग ही फील आ रहा था। और बहुत अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने, रोहित जी ने। बस मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्षय कुमार की एंट्री में आपने हेलीकॉप्टर दिखाया, तो जब वो सीन ख़त्म होता है तो आपने सीधा ट्रेन का शॉट क्यों दिखा दिया? और मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या तोहफा मिलेगा आपके फैंस को शुरुआत में? किस चीज़ के शुरुआत में? थिएटर खुल गए तो थिएटर में मेरा ओके, हाँ, आप लोगों को मेरी मूवी देखने को मिलेगी हमार स्वाभिमान, जो कि मैंने पवन सिंह जी के साथ में की थी, और बहुत जल्द अभी मैंने उसकी डबिंग भी कंप्लीट कर ली है। और तो अंजना सिंह की पहली फिल्म जो आप लोग को सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी वो है हमार स्वाभिमान। थैंक यू। जानना चाहूँगा कि सुनने में ऐसा आया कि बहुत बड़ा टर्न और ट्विस्ट आने वाला है शो में, जो कि दर्शकों को खींच लेगा अपनी तरफ। ऐसे भी तो काफ़ी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छा भविष्य है शो का, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? भविष्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है हमारे शो का। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन अच्छा ही भविष्य शुरू हुआ था। नहीं, बट जो आप कह रहे हो बिल्कुल। पर इस शो में आपने अगर नोटिस किया होगा तो हर चौथे दिन ट्विस्ट है ही है। ये बहुत इवेंटफुल शो रहा है, और उसी तरीके से अभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ रहा है, जिससे हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी TRP बहुत शूट करेगी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा ट्विस्ट आए। बट एज एन आर्टिस्ट क्या सोचती हैं आप, जब कोई शो में बहुत ज़्यादा टर्न ट्विस्ट आता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी तो किरदार भी बदल दिए जाते हैं,
तो उसको लेकर व्हाट यू टू से? लकीली हम सब आर्टिस्ट बहुत सुलझे हुए हैं सो हम अपने किरदार को ज़्यादा बदलने नहीं देते, बट डेली सब थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है। बहुत ज़्यादा आप रिजिड हो जाओगे तो उलझते जाओगे इसमें, तो जितना फ्लो में रहेंगे उतना अच्छा है। जो स्क्रिप्ट आती है थोड़ा बहुत हम अपना डिस्कस कर लेते हैं और जितना समझ में आता है उसको जस्टिस करने की कोशिश करते हैं अपने कैरेक्टर को, तो ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है। और ये भी जानना चाहूँगा, टेलीविजन मीडियम को बेसिकली वुमेन्स मीडियम कहा जाता है, और जिस तरह का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, जो इतने कैरेक्टर रोल्स में रहते हैं, उनका क्या समझते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के दौर में, अगर टेलीविजन मीडियम की बात करें? आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, थोड़ा वुमन ओरिएंटेड है, बट आई थिंक इस शो में सबसे अच्छी बात जो हमने नोटिस की अभी तक इज़ राधा, ये प्रोडक्शन की बात मैं कहूँगी कि यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को यूज़ किया जा रहा है, सारे कैरेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा है, और जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हम लोगों का काम में, वो शो ज़्यादा अच्छे चलते हैं जब पूरी फैमिली जहाँ यूज़ होती है, क्योंकि कब तक आप सिर्फ एक मेन लीड के 2 चेहरे दिखाओगे, ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो आप जितना सब कैरेक्टर्स को यूज़ करोगे, जितना कलर दिखाओगे, जितने चेहरे दिखाओगे, उतना ऑडियंस भी रिलेट कर लेती है फिर। तो जो कैरेक्टर आपको जानकी का, क्या आपके समझ से क्या सबसे बड़ा उसमें स्ट्रेंथ पाती है उस कैरेक्टर को लेकर? कि वो जितनी सहमी हुई है उतनी स्ट्रांग भी है, और उस तरीके से हम मेरे सीन्स भी आ चुके हैं कि जब जो सही है वो सही है, पर समाज के हिसाब से भी सोचती है वो, तो वो वहाँ दब भी जाती है, लेकिन सब फॉलो भी करती है रूल्स को, पर एट द सेम टाइम जहाँ आवाज़ उठानी, अपनी बहू का साथ देना है, वहाँ वो पीछे भी नहीं हटती। सो ये जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है बहुत प्यारा लगता है मुझे। थैंक यू। ट्विस्ट में वो जो टर्न और ट्विस्ट आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राधा ही है, क्योंकि टर्न ट्विस्ट वहीं से पैदा होता है। क्योंकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि अभी बूंदी काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि मुझे सच पता चल गया है और सिर्फ घर में मुझे ही पता है, और बूंदी भागकर हॉस्पिटल में मेरे पास आती है, और वहाँ पर मुझे एक जो मैनेजर रहता है बता देता है कि ये लड़की ने शंभू को फंसाने की कोशिश की थी, तो सारा सच मेरे सामने है। तो बस फिर मैं उसे वहाँ से लेकर आता हूँ, तो बूंदी इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो सडनली मुझे मार देती है। अब पत्थर से वार करती है, बहुत बार मारती है, फिर उसके बाद कार में बैठा के शायद मुझे पहाड़ी से गिराने की इच्छा रखती है। तो अभी तो यही सब चल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है कि पहाड़ी से गिरा देगी या नहीं गिरा पाएगी, सब फैमिली आ जाएगी या नहीं आ पाएगी, ये सब होने मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ये क्या है, मतलब आपका और जो बूंदी का रिलेशन है, ये आगे चल के खराब होने वाला, ख़त्म होने वाला है, कि वजह क्या है इस तरह का टर्न आउट ट्विस्ट की? बूंदी का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आगे चल के? बूंदी तो शुरुआत से ही नेगेटिव है नहीं, तो लेकिन वो अभी तक पोर्ट्रे उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से अभी जैसे आपने बोला कि मारने पर आ गई है। मतलब स्टार्टिंग में तो वो नेगेटिव ही चल रहा है उसका, क्योंकि उसका शंभू के प्रति अट्रैक्शन है और राधे से वो काफ़ी मतलब साथ नहीं रहना चाहती राधे के, तो कब से नेगेटिव तो थी, बट अब लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे अब खून करना पड़ रहा है मेरा, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरा खून कर देगी तो उसे शंभू मिल जाएंगे, तो इस वजह से शायद ये सब हो रहा है। तो ये जानना चाहूँगा कि जब भी आपके शो के पार्ट रहते हैं और जब से सारा टर्न टू आता है, तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है आर्टिस्ट के हिसाब से या व्यूअर्स के हिसाब से उनको देखने में उस शो को? आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आने लगता है, क्योंकि कुछ नया करने को मिलता है। जैसे फैमिली ड्रामा होता है वो सब तो नॉर्मल चीज़ है, बट जब मारने वाली चीज़ आती है तो एक एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट होता है, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है एज एन आर्टिस्ट। और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली अगर हमें मज़ा आ रहा है तो शायद ऑडियंस को भी मज़ा आएगा ही उतना। थैंक यू। थैंक यू।